अगर है तो हुजूर सैयद मसरूर मियां रहमतुल्लाहि ताला अलैह का है। इन लोगों ने हमारे ईमान की हिफाजत की। और रह गई बात मुस्तफ़ा की पूरी नस्ल की, तो आला हज़रत फरमाते हैं कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा, बोलबाले मेरी सरकार, और तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है ऐने नूर तेरा, अल्लाह सलामत रखे, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर। दुनिया जानती है करबला से एक सैयद वापस आया, एक सैयद वापस आया, और दुनिया उस सैयद को इमाम ज़ैनुल आबिदीन के नाम से जानती है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन, आप अगर तारीख पढ़ें सैयदजादे की, कसम खुदा की कुर्बान होने को जी। इमाम सज्जाद कोई आम बेटा नहीं। अगर आप इनके नस्ल और नसब का ताल्लुक देखें तो बाप की तरफ से भी ताजदार और माँ की तरफ से भी ताजदार। पूछे इन उलमा से, ईरान में एक बादशाह हुआ, बादशाह का नाम यज़गर्द, बाज यज़गर्द पढ़ते, बाज यज़गर्द, दोनों इस्तिलाहें इस्तेमाल करते। अल्लाह ने उस बादशाह को दो बेटियां अता फरमाई। कितनी समझ में नहीं आया, कितनी बेटियां? दो बेटियां अता फरमाई। एक बेटी का नाम था शाहे जहां, शाहे ज़नान, और एक बेटी का नाम था बानो। दो बेटियां अल्लाह ने इसको दी। बड़ी बेटी खुद कहती है, एक दिन मेरी आंख लगी ख्वाब में कोई प्यारे चेहरे वाला, खूबसूरत चेहरे वाला, और उसके साथ दो हसीन चेहरे वाले। एक ने सीधी उंगली पकड़ रखी है, एक ने उल्टे हाथ की उंगली पकड़ रखी है। वो कहती मैंने ये तीन हसीन चेहरे देखे तो मैं ख्वाब में उठ के बैठी और मैं देख के कहने लगी आने वाले कौन है, और तेरे साथ ये चांद जैसे चेहरे वाले कौन? कहते मैंने इतना कहा तो आने वाले ने कहा मुझे नबियों का इमाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा जाता है। अल्लाह सुनना बहुत गौर से, मैं इमाम सज्जाद का तज़किरा करने लगा। कहने लगे कि मुझे नबियों का इमाम कहा जाता है। का प्यारे बता ये दानी जानिब कौन है, ये बाई जानिब कौन है? वो कहती है आने वाले ने कहा कि दानी जानिब हसन है, बाई जानिब हुसैन है। बाई जानिब हुसैन है, कैसे आना हुआ? तो आने वाले ने कहा हम तेरा रिश्ता अपने नवासे से करने आए। ये ख्वाब की बात है। कहते पहली रात बीत गई, मैंने ये नहीं पूछा कहाँ के रहने वाले और कौन सा शहर है आपका। वो कहने लगी मैं जब आँख खुली परेशान थी, आने वाला कौन था, शहजादे कौन थे, लेकिन कहने लगी जब से देखा था बस उसी वक्त से दिल दे ये हुस्न था मेरे हुसैन। कहते जब से देखा दिल दे बैठी, बस इंतजार था कब मुलाकात होगी, किस जगह मुलाकात होगी। कहने लगी अगली रात आई, सोई ना तो ख्वाब में नूर वाली चेहरे वाली खातून। मैंने कहा तुम कौन? उसने कहा मुझे खातून जन्नत फातिमा ज़हरा कहा जाता है। अल्लाह फातिमा ज़हरा का कौन हो आप? का कल जो तेरे ख्वाब में आए थे मैं उन्हीं की बेटी। कहती जब मैंने फातिमा का जलवा देखा तो सब कुछ भूल गई। फिर आंख खुली, फिर ये ख्याल कि पता ही नहीं पूछ सकी कि मुलाकात किधर होनी है। तो कहती जब अगली रात आई तो ख्वाब में शेरे खुदा तशरीफ लाए। शेरे खुदा फरमाने लगी कि जब शेरे खुदा तशरीफ लाए तो मैंने पूछा आपको
कहने लगी जिस शहजादे से तेरा निकाह होना है मैं उस हुसैन का बाप हूं। कहने लगी हुजूर कई दिन से ख्वाब दिख रहे हैं, मगर ये बताओ मेरे ख्वाबों का शहजादा मिलेगा कहां? तो आपने फरमाया उमर के दरबार में। अली ने पता किसका बताया? किसका बताया? अभी समझ में नहीं आई मेरी, जोर से बोले किसका? उमर के दरबार का पता अली बता रहे हैं। जब उमर और अली खुद से जुदा नहीं तो इन गधों को क्या हुआ कि ये उम्मत को लड़ाने वाले। हम बरेलवी हैं खुदा की कसम, हम अली वाले भी, हम उस्मान वाले भी, हम उमर वाले भी हैं, हम अबू बकर वाले भी, हम मुस्तफा के चार यारों को मानते हैं और हम तस्लीम करते हैं हर एक का रुतबा अपनी जगह। इधर नहीं जाना, बात लंबी हो जाएगी, लेकिन मैंने सैयदों की बात की कि कहां मुलाकात होगी का उमर के दरबार। कहने लगी वक्त बीता, दिन गुजरते गए, हुजूर के विसाल के बाद अबू बकर सिद्दीक कुर्सी पर बैठे, आपके बाद हजरत उमर आए। कहते हैं उमर के दौर में जब ईरान फतह और उसी बादशाह के दरबार को जब फतह किया गया, उसकी बेटियां कैदी बनके हजरत उमर के दरबार में लाई गई। जानती हो तो ये जो शाह जहां जिनका नाम था शाह जनान, इनके साथ 100 कनीजें मौजूद थी। कितनी? 100 कनीजें मौजूद थी और हुस्न इतना था कि जिसका हिसाब ही इतनी हसीन। मगर आप गौर करें, जब कोई किसी के दरबार में कैदी बन के जाता है ना तो गर्दन झुका के खड़ा होता है, गर्दन झुका के। आपकी बहन कहती मैं गर्दन झुका के खड़ी थी और शाह जनान गर्दन उठा के खड़ी थी। कहती 100 कनीजों की गर्दन झुकी थी। मैंने कहा शाह जनान तू गर्दन क्यों नहीं झुका रही है? उसने कहा तुम डर से गर्दन झुका रही हो, मैं गर्दन उठा के देख रही हूँ। जो वादा अली ने किया था वो पूरा कब होगा? दरबार भी वही है, जगह भी वही है, मैं उस शहजादे को तलाश कर रही हूँ जिसको ख्वाब में देखा था। इतना कहा था, थोड़ी देर गुजरी है, अली आ रहे हैं, अकेले नहीं आए हैं, एक हाथ में हसन लेके आए हैं, दूसरे हाथ में हुसैन का हाथ लेके आए। अल्लाह अकबर। आए शहजादे को लेकर दरबार उमर का, हजरत उमर ने एहतराम में कुर्सी छोड़, ये एक दूसरे से प्यार, कुर्सी छोड़ दी। अल्लाह अकबर। कई लोगों की ख्वाहिश थी कि शाह जनान हमें मिले, शाह जनान से हमारा निकाह हो, लेकिन हजरत उमर ने कहा जब बादशाह की बेटी है ना तो फिर बेटा भी कोई शहजादा होगा। अपने बेटे के लिए इंतखाब नहीं किया, अपने बेटे के लिए नहीं। कहते हैं अगर ये शहजादी है तो फिर जिससे निकाह हो वो भी शहजादा होना चाहिए। आपने इशारा किया हजरत अली को, अकेले बड़े, फरमाने लगे अकेले ना आइए, हुसैन का हाथ पकड़ के लाइए। जब आप हाथ पकड़ के आगे लाए और हजरत इमाम हुसैन के निकाह में शाह जनान आई तो दूसरी बहन बाकी बची। आपने फरमाया अब्दुर्रहमान इब्ने अबू बकर का दूसरी बेटी उनके निकाह में दी। 100 कनीज़े शाह जनान के साथ हैं। अल्लाह अकबर। जब हजरत अली अब लेके चल रहे हैं, एक तरफ हसन चल रहे हैं, दूसरी तरफ हुसैन चल रहे हैं, पीछे शाह जनान है। हजरत अली ने मुड़ के देखा, पूछा बेटी नाम क्या है? कहा मेरा नाम शाह जनान है। फरमाया चुप हो जा, शाह जनान नहीं, शाह जनान सिर्फ मुस्तफा की बेटी हो सकती है और किसी की बेटी नहीं हो सकती। कहा फिर आज से तुम्हारा नाम अली ने शाह जनान की वजह से शहरबानो रख डाला, शहर की शहजादी। कहने लगी जनाब शाह जनान थी, आपने शहरबानो रख दिया। फरमाने लगे आम शहर की बेटी नहीं, शहजादी नहीं होती, आम शहर की शहजादी नहीं। फरमाते हैं जिसे शहर का अली दरवाजा है तुम उस शहर की शहजादी। ये है शहरबान। इनका बाप भी बादशाह, इनका दादा भी बादशाह, इनका परदादा भी बादशाह। और इमाम ज़ैनुल आबिदीन को देखो, बाप भी बेमिसाल,
दादा भी बेमिसाल, नाना भी बेमिसाल, नानी भी बेमिसाल, खुदा की कसम कोई मिसाल नहीं मिलती है। हजरत अली ने हाथ पकड़ा शहरबानों का, हजरत अली ने कहा चलो बेटी। जब घर की तरफ चलने लगे हैं, वो दरवाजा आया जिस दरवाजे पे जिब्रील भी इजाजत लेके आया करते थे, वो चौखट आ जाती है जहाँ पे फरिश्ते बड़े अदब से आके खड़े होते हैं। वो चौखट किसी और की चौखट न थी, हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा की चौखट थी। जैसी वो चौखट आई है, हजरत अली ने कहा शहरबानो का जी बाबा का देखती हुई ये चौखट किसकी है? का बाबा मुझे नहीं पता है। फरमाते हैं इस चौखट के अंदर नबी की शहजादी सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा ज़ाहिदा फातिमा ज़हरा रहा करती थी। जैसी इतना सुना है आंख में आंसू आ गए हजरत शहरबानो के। फरमाती ठहर जाइए, अंदर बाद में जाना है। अल्लाह अकबर। अली कहते शहरबानो करना क्या है? का हुजूर इजाजत है, मैं कुछ देर ठहरना चाहती हूँ। मैंने ये सुना है कि नबी की बेटी की सखावत का आलम ये था कि उनके दरवाजे पे अगर कोई आता था तो खाली नहीं जाया करता था। उनकी सखावत का आलम ये था कि कोई कतरा मांगता था तो समंदर दिया जाता था। आज मुझे नाज है, मैं उस खातून के घर की बहू बनी हूँ जिसकी चौखट से कोई खाली नहीं गया है। अली इजाजत दीजिए, मैं कुछ करना चाहती हूँ। क्या करोगी? आपने 10 कनीज़ों को चुना, फरमाया मेरे पीछे खड़ी हो जाओ, और 90 कनीज़ें बची, फरमाया जाओ सबको फातिमा ज़हरा के नाम पे मैंने आजादी अता कर दी है। अल्लाह अकबर। देखें ये सास से प्यार शहरबानों को, और ऐसे घर से आई है जहां 100 कनीज़ें खिदमत में रहती है। ऐसे घर से आई जहां बिस्तर से पैर उतारने की जरूरत नहीं, लेकिन खातून जन्नत की चौखट पे आई तो 90 कनीज़ें आजाद। कितनी? बोलो कितनी? आज सास बहू के नाम पे 10 रुपए देने तैयार। सास समझते हैं ना? बहू भी समझ रहे होंगे। सास बहू के नाम पे 10 रुपए देने तैयार है, और बहू सास को पानी पिलाने तैयार। ये रिश्ते हैं। लोग कहते हैं तावीज़ दे दो। क्यों? कि बहू जो है ना हमारी बीवी को सास क्या, सास नहीं दुश्मन मानती। गलती हमने भी कहीं ना कहीं की। सुनना मेरी, गलती हमने भी कहीं ना कहीं की। अगर हम दूसरे की बेटी को बेटी का प्यार देते तो वो हमारी माँ को माँ का प्यार। ये बात कंफर्म है। जैसी वो घर में आई, सास ने चाबी अपने पास रखी, कहीं तिजोरी के रास्ते बहू ना देख ले, जेवर कहाँ रखा है बहू को पता ना चल जाए, पैसा कहाँ रहता है बहू को पता ना चल जाए। जब हमने ये रवैये बहू के साथ किए हैं तो फिर वो तुझे बहू क्यों मानेगी? तुझे बताऊं कैसे बहुओं को बेटियों का प्यार दिया जाता है। चलो मदीने की गली में चलते हैं। हजरत उमर फारूक आजम का दौरे खिलाफत है। आप रात को चेक करने के लिए निकले, कोई गरीब फाके से तो नहीं है, कोई भूखा तो नहीं सो रहा है, कोई रात में परेशान तो नहीं है। जब आप एक गली से गुजरे हैं, एक खातून के घर से आवाज आती है, वो अपनी बेटी से कहती है बेटी दूध में पानी मिला ले। बच्ची ने कहा नहीं माँ मुझे डर है। कहा किस बात का डर? तुझे पता नहीं है ये दौर उमर की खिलाफत का दौर है, मैं दूध में पानी नहीं मिला सकती। तो माँ ने कहा था बेटी उमर देख थोड़ी रहे हैं। तो बच्ची ने कहा था माँ उमर तो नहीं देख रहे हैं, लेकिन उमर का खुदा तो देख रहा है, इसलिए पानी नहीं मिलाया जा सकता। आज बिजनेसमैनों से भी गुजारिश है, जब दुकान पे तोला जाता है तो 100 ग्राम कम तोल रखे हैं, नापने की बारी आ रही है तो 100 मिलीग्राम कम नापे जा रहे हैं। जब तोलने की बात आती है तो कम से कम तोला जाता है। बंदा कहता कम तोलने से अमीर बनूंगा, कम नापने से पैसा मिल जाएगा। नहीं खुदा की कसम ये तेरी सोच है, कम तोलने से कहीं बरकतें नहीं आती है। हुजूर तो कहते हैं दिन भर जा जब भी तोला करो झुकता तोला करो, ज्यादा देने से घटा नहीं करता बल्कि ज्यादा देने से खुदा की तरफ से बढ़ जाया करता है। इसका थोड़ा ईको कम करा दो, थोड़ा ईको कम करो बाबू इसका। वो मुझे बताओ किसी को फिक्र ही नहीं हराम खा रहे हैं कि हलाल? जाओ मार्केट चले जाओ, इतनी बड़ी बड़ी लाइटें लगा के, और सिर्फ इसलिए
ताकि कपड़ा अगर कम कलर का हो तो अच्छा चमके। ये हालात हमारे, अंधा करके कपड़ा लोगों को बेच रहे हैं और कह देते हैं एक रेट की दुकान है, खरीदा हुआ माल वापस। लिखा होता है ना दुकान पे, खरीदा हुआ माल वापस। इसलिए नहीं होगा क्योंकि घर जाके है पता चल जाए। समझ रहे हैं ना ये? हम अंधा बना के फिर हमने लोगों के गले काटे। कम कोई नहीं है जनाब। अगर खरीदार के हाथ में इतनी छुरी है ना तो बेचने वाले के हाथ में इतनी लंबी। सब अपने दांव पे लगे पड़े। खरीदार भी मार्केट में जाता है, अल्लाह अकबर। तो ये सुन्नत है कि कम से कम 3 दुकानों पर रेट मालूम किया जाए, सौदा करके खरीदना सुन्नत है। लेकिन लोगों का नाजायज फायदा उठा के खरीदारी सुन्नत नहीं है, ये ख्याल करना। लोग जाते हैं कहते हैं क्या रेट दिया हज़रत जी, तो कहते क्या रेट दिया? वो कहता 11 रुपए में। कहता मुझे वो तो 10 रुपए में देने तैयार है। कहता चल 10 ही देना। फिर वहां से उठ के दूसरे के पास जाता, कितने में दे रहा है? कहा 11 में। कहा 10 में, तो वो देने तैयार है। कहा जब मैंने 9 में दिया। इस तरह से मजबूरी का लोग फायदा उठाते हैं। कभी इस तरह से फायदा ना उठाया करो। रेट करो तुम्हारी मर्जी है, चीज को देखो तुम्हारी मर्जी है। कभी दुकान पे ये ना लिखना कि खरीदा हुआ माल वापस नहीं होगा। एक रेट की दुकान मत चलाना, बल्कि सौदा करके खरीदना सुन्नत है। सौदा करके सामान खरीदा करो। और उसके बाद लोगों के गले काटने के बाद हमने आलीशान बिल्डिंग बनाई, उस पर लिख देते हैं हाजा मिन फज़्ल रब्बी, ये मेरे रब के फजल से बनी हुई है, ये रब के फजल से नहीं बनी है कि तूने गले काट काट के बनाई है। यहाँ तो जो चाहे पेंट कर ले, जो चाहे कलर कर ले, ये तेरी बिल्डिंग में कोई रोकने वाला नहीं है। जितनी चाहे नुमाइश कर ले, कसम खुदा की मर के कब्र में आएगा। जहांगीर का भी एक बिस्तर है, गरीब का भी एक बिस्तर है। फिक्र बिल्डिंग की न कर, करनी है तो कब्र की कर। किसी का दिल तोड़ के ना, अगर कब्र में आना है तो टूटा हुआ दिल जोड़ के आ जा। दिल जोड़ के कब्र में आ। अगर दिल तोड़ के कब्र में आएगा, खुदा की कसम अल्लाह तुझे करवट लेने की जगह नहीं देगा। करवट लेने की जगह नहीं देगा। ये फल बेचने वाले ऊपर अच्छे फल लगा। महंगाई का दौर, 60-70 रुपए किलो आम बिका। एक गरीब ने बच्चे की ख्वाहिश के लिए कितनी मेहनत और मशक्कत से कमाए हुए पैसे से 1 किलो आम खरीदे। मगर ये समाज इतना जालिम समाज है, इसे किसी के दिल की फिक्र नहीं, इसे किसी की परवाह नहीं। और सुने, अगर कोई ये सोच के बैठे हैं कि मौलवी जन्नत बांट के जाएगा, उठ के चले जाओ। मौलवी जन्नत बांटने नहीं आया, मुस्तफा का तरीका बताने आया। मैं आईना आपको दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट। मैं बेवकूफ बनाने नहीं आया। कब तक अपने आप से झूठ बोलते रहोगे? कब तक अपने आप को धोखे देते रहोगे कि हम बिना हिसाब के जन्नत में जाएंगे? एक जर्रे जर्रे का हिसाब होना है। हुजूर फरमाने लगे आयशा, जन्नत में वही जाएगा जिस पे रब करम करे। आयशा सिद्दीका कहने लगी या रसूल अल्लाह, अगर किसी से हिसाब लिया, फरमाने लगे अगर वो हिसाब लेने पे आ गया तो फिर खैरियत नहीं। आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन, सच्चे बाप की सच्ची बेटी, कायनात में सबसे अफजल और आला नबी की ज़ौजा हजरत आयशा सिद्दीका कहती हुजूर क्या मैं भी करम से बख्शी जाऊंगी? मेरी निस्बतें तो इतनी बुलंद। फरमाने लगे हाँ आयशा, अगर रब ने करम न किया तो तुम भी नहीं बख्शी। क्या लगता है तुम्हें? साल में एक टेक बना ली जन्नती हो गए, एक जलसा कर लिया बख्शे गए, 364 दिन लोगों के गले काटते रहे, कोई हिसाब नहीं होगा। मुझे भी समझा, उसी सफ में शराबी खड़ा हो और उसी में तहज्जुद गुजार खड़ा हो, ये दोनों बराबर कैसे हो? बताओ ना। इनकी जिंदगी, पूरी जिंदगी काला काला रसूलुल्लाह में गुजर गई, और एक बंदा वो है जिसकी जिंदगी गानों में गुजर गई। तो बता, गाने गाने वाला और मुस्तफा की हदीसें सुनाने वाला बराबर हो सकता? बोलो, बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता। यहाँ भी इनका मकाम और है, वहां भी इनका मकाम और। कब तक अपने आप से झूठ बोलोगे?
एक गरीब सेब खरीदता है, फल खरीदता है बच्चों के लिए, और वो हिसाब से खरीदता है, हिसाब से इतना कसरत से नहीं खरीद पाता कि बच भी जाएं, फेंके भी जाएं, खाए भी जाएं। वो हिसाब लगाता मेरे घर में बच्चे कितने, 4 बच्चे हैं तो वो 4 गिनती के आम खरीदता, 4 गिनती के सेब खरीदता। और यार कितने गरीब तो ऐसे हैं जिन्हें अभी तक सेब का जायका तक नहीं मालूम। कितने गरीब ऐसे, बंदे ने 4 पीस खरीदे, उसने कहा 4 सेब दे दो। और बेचने वालों, खुदा के वास्ते अगर तिजारत करना बंदे से न करना, खुदा से, खुदा से तिजारत। 4 पीस लिए, 2 पीस सही डाल दिए, 2 गले पीस पड़ गए। वो गरीब था, 4 फर्द थे घर में, 4 ही मेंबर, 4 पीस लेके गया, 2 सही लगे, 2 खराब निकल गए। तेरे पास जो 2 फलों का पैसा आया, तू घर लेके बड़े शौक से गया था, तूने कहा मेरे बच्चे इसका ये भी खाएंगे, पिज्जा बर्गर खाएंगे, दुनिया की ऐश की चीजें बच्चों के लेके लिए चला गया। तुझे क्या लगा 2 ही फल तूने गलत बेचे हैं? खुदा की कसम 2 फल तो बड़ी बात है, अगर 1 फल तूने धोखा दे के दे दिया, अगर उसकी कमाई का पैसा तेरे बच्चों के हलक के नीचे चला गया, तो फिर ना यहाँ खैरियत है ना वहाँ खैरियत है। किसी को धोखा दे के सामान ना दे, ये ना देखे तो क्या हुआ, खुदा तो देख रहा है। जिसका उम्मती है वो मुस्तफा तो देख रहा है, जिसके लिए हुजूर ने पत्थर खाए हैं वो आका देख रहे हैं। खुदा के वास्ते किसी को धोखा ना दिया करो, किसी के साथ छाल कपट ना किया करो, लोगों के साथ इंसाफ किया करो। मरना के नौजवानों, एक दिन मरना है, कब्र में जाके अल्लाह को भी मुंह दिखाना है, रसूलुल्लाह को भी मुंह दिखाना है। ये जरूरी नहीं है आम पकेगा तब पेड़ से गिरेगा। कितनी आंधियां ऐसी आती है कच्चे फलों को गिरा दिया करती है, पके फल लटके रह जाते हैं। हमने जवानों के लाशें उठते देखे हैं, जवानों तो छोड़ो हमने बच्चों के लाशें उठते देखे हैं। अभी एक घर से 6 जनाजे उठाए गए हैं, पूरी दुनिया हैरत में है वो क्या मंजर रहा होगा जहाँ से 6 जनाजे उठे होंगे। और यार बता तो सही, अगर 6 जनाजों का इतना गम है तो करबला के 72 जनाजों का आलम क्या रहा होगा। दुनिया हैरत में है, 6 जनाजे उठ गए। और खुदा के वास्ते जवानों, तुम मेरी बात सुनने आए हो, मैं बड़ी दूर से आया हूँ, कमेटी वालों ने बुलाया है। खुदा के वास्ते कभी किसी के साथ धोखा ना करना। अगर धोखा करोगे तो वो मौलवी मुझे भी दिखा जो तेरे धोखे के बाद भी तुझे जन्नत देगा। मुझे भी चाहिए ऐसी जन्नत, मैं भी चाहता हूँ। खुदा की कसम, वो बच्ची कहती है अम्मा उम्र नहीं देख रहे, उम्र का खुदा तो याद है ना। घर तशरीफ लाए, बीवी कहने लगी सरताज बेटे का निकाह नहीं करना, कोई लड़की तो तलाश करें। उमर मुस्कुरा के कहने लगे खातून बेटे के लिए लड़की मिल गई। हैरत है ना, न घर देखा, न चेहरा देखा, न जायदाद देखा, कहते हैं लड़की मिल गई। कहा कौन? का चलो मेरे साथ। है कौन? आधी दुनिया का बादशाह है। समझ रहे हैं ना बात? आधी दुनिया का बादशाह, 4 घरों की प्रधानी मिल जाए, 4 घरों का मुखिया मिल बन जाए तो आदमी करवट में किसी को बैठने नहीं देता। उमर वो है जिसकी आधी दुनिया पे हुकूमत चला। और हुकूमत भी डंडी मारी नहीं, हुकूमत भी ऐसी जब से उमर कुर्सी पे बैठे, और जब तक बैठे रहे शेर बकरी एक जगह से पानी पिया। ये है उमर का दौरे खिलाफत। अल्लाह अकबर। बीवी को लिया, गरीब के छोकर से गए, कहने लगे खातून अंदर जाके ना बताना मैं उमर की, अंदर जाके ना बताना, जा इस खातून के घर जा और इससे जाके कह अपनी बेटी हमारी झोली में डाल। इससे आप समझे जो मैं कह रहा हूं, इससे जाके कहे कि अपनी बेटी हमारी झोली में डाल दे। आज रिश्ते ऐसे होते, आज बेटी वाला बेटों वालों के पीछे। करा दो ना रिश्ता साहब, बेटी का रिश्ता करा दो ना साहब। ये जो बीच वाला होता पूरे मजे लेता,
कहता नहीं अभी टाइम नहीं, कल मिलना, कल के बाद परसों मिलना। और यार बेटियां कसम खुदा की ये नसीबों से मिला करती हैं, किसी की बेटी के साथ खिलवाड़ ना किया करो। बेटी वालों से कहा जाता 8 दिन बाद मिलना, बाप फिर गया 8 दिन के बाद, क्या हुआ रिश्ते की बात की कि नहीं की, कहा नहीं अभी वक्त नहीं था, फिर 8 दिन बाद आना। महीने महीने गुजर जाते हैं, बेटी वाला चप्पलें तोड़ता रहता है, कोई आज बेटी को तसल्ली देने वाला तक नहीं मिलता। जब ये बीच वाला बात करता है तो लड़के वाले डायरेक्ट ये कहते हैं लड़की ना बता, ये बता मिलेगा क्या, कितना पैसा मिलना है, कितना कैश मिलेगा, कितनी दौलत मिलेगी। ओ हया कर, जो लोग दौलत के लिए लड़कियां लेके आते हैं उनकी नस्लें तबाह हो जाया करती है। जब मुस्तफा की शरीयत के लिए बेटी लेके आते हैं उनकी नस्लें आबाद होती है। जब माए शरीयत वाली होती है तो या तो बेटा दूल्हा मियाँ पैदा होता है, या मसरूर मियाँ पैदा होता है, या मसूद मियाँ पैदा होता है। अगर माए पारसा होती है तो बेटा अहमद रजा पैदा होता है। हाँ, पूछा जाता है बताओ दोगे क्या? कसम खुदा की जान, मैं आज सुबह रात एक जलसे से वापस लौट रहा, नाम नहीं बताऊंगा। मेरी एक कारी साहब से मुलाकात, मुझसे कहने लगे जनाब मेरी बेटी के लिए दुआ करवा। मैंने कहा क्या हुआ, खैर तो है? कहने लगे अभी 2 महीने हुए हैं बेटी पैदा हुए। कहने लगे 3 लाख रुपए में बेटी पे खर्च कर चुका। मैं मुंह देखता रह गया यार, मुंह देखता रह गया। कहने लगे 3 लाख बेटी पे खर्च कर चुका हूँ, 2 महीने की बेटी है। जलसे से लौटते लौटते कहने लगे दुआ करना बेटी को हॉस्पिटल लेके जाना। तुझे पता है बाप बेटी को किस दर्द से पालता है? तूने तो बेटे को तिजोरी समझ के पाला, तूने बेटे को बैंक बैलेंस समझ के पाला, तूने बेटे को कमाई का जरिया समझ के पाला। और ऐसे जालिमों से तो वो लोग अच्छे हैं जो बकरे पाल के उनको बेचने से बचाते। तू बेटे बेचने पे लगा, हया नहीं आती? वो कहने लगे 3 लाख बेटी पे लगा चुका। अल्लाह अकबर, किस तरह से बाप बेटी को पालता है। लेकिन जब ये दौलत के कुत्ते बेटी का लेके दरवाजे पे आके उसकी कीमत लगाया करते हैं तो बता बाप को बेटी का कौन सा दौर याद नहीं आता? वो दौर याद नहीं आएगा जिसने 3 लाख बेटी पे 2 महीने की उम्र में लगाए हैं। एक शादी का खर्च वो अपनी बेटी पे बचपन में कर चुका है, दूसरी शादी का खर्च वो जवानी तक कर देगा, तीसरी शादी का खर्च वो बेटी का मुंह दिखाने में करेगा, चौथी शादी का खर्च उस दिन करेगा जब बेटी को लेने वाले आएंगे, और 5वीं शादी का खर्च वो उस दिन कर देता है जब बेटी की गोद में खुदा औलाद देता है। और तुम्हारे मन लगी भरे हैं न भर सकते हैं। अगर भलाई चाहते हो खुदा की कसम कभी दौलत न देखा करो, अगर देखा करो मुस्तफा जाने रहमत की सुन्नत देखा करो। हया नहीं चाहिए हमें। मुहर्रम शरीफ का महीना चल रहा है, 10 दिन लोगों ने लंगर किया, मुबारक हो। मैं सलाम करता हूँ लंगर करने वालों, और मैं ही नहीं यकीनन जन्नतुल बकी से भी सलाम, नजफ अशरफ से भी सलाम आता होगा, करबला से भी सलाम आता होगा कि लोगों ने हमारा पानी बंद किया था, हमारे लोग पानी पिला के हमारा तरीका दिखा। मगर 10 दिन लंगर, एक बेटी का फोन आया, मेरे भाई ने 10 दिन लंगर किया, बहन को किसी ईद पे तक नहीं पूछा। तेरे दरवाजे पे जमाना खा के जाता रहे और सगे भाई बहन तेरे दरवाजे पे ना आए। हुसैन तेरे मुंह पे लंगर मार के कहेंगे जा ये लंगर भी अपने पास रख। क्या तेरी बहन मेरी बहन की तरह थी? मेरी भी तो बहन थी। जब मैंने अपनी बहन को नहीं छोड़ा तो तूने अपनी बहन को पूछेंगे नहीं? हुसैन बंदा 10-10 दिन लंगर करता है लेकिन अपनों की कोई फिक्र नहीं। ख्याल किया करो, हया किया करो। अगर ये उलमा बात बताएं तो कहते नहीं ये मौलवियों की पुरानी सोच है। और मैं कहता हूँ यार कपड़े नए बना लो, मकान नए बना लो, गाड़ियां नई ले लो, मगर सोच 1400 साल पुरानी ही रखना। इल्म 1400 साल पुराना, अकीदा 1400 साल पुराना ही रखना।
जिसके पास 1400 साल पुराना अकीदा है वही जन्नती है, वही जन्नती। इसलिए खुदा बदलो तरीका, रिश्ता होता क्या मिलेगा? कहते जी जो कहोगे वो दिलवा दिया जाएगा। वो अभी कोरोना में ना कई नए कई डॉक्टर बने, जिसने 2 महीने प्रैक्टिस की थी वो भी डॉक्टर हो गया, जिसने 15 दिन प्रैक्टिस की वो भी डॉक्टर हो गया। इसलिए कि मरीज इतने ज्यादा थे कि लोग घर घर में इंजेक्शन लगवा रहे थे। तो आधे लोग तो डॉक्टरों ने मार डाले, आधे लोग 15 दिन प्रैक्टिस हुए थैला लेकर चल गए। किसी की आज तक हड्डी का दर्द नहीं गया, क्या हुआ? ना सुई लग गई। किसी का आज तक हाथ ही नहीं उठ रहा कि डॉक्टर ने कोरोना में सुई लगाई। नीम हकीम खतरे जान, नीम मुल्ला खतरे। अब जब पहले हाथ में आ गए, जो मैं बताना चाहता हूं, प्रैक्टिस कितने दिन की थी? 15 दिन। अब्बा ने कहा मेरा बेटा डॉक्टर हो गया, और डॉक्टर को ये लगा कि मैं भी डॉक्टर हो गया। फिर रिश्ते तलाश किए गए, ऐसी लड़की से निकाह करेंगे जहां से 10 लाख कैश मिलेगा, जहां से 15 लाख कैश मिलेगा। अल्लाह अकबर। फिर ये रिश्ते ढूंढे गए, और मैं लड़कियों वालों को भी इसका जिम्मेदार मानता हूँ। लड़कियों वालों ने जरा सी चमक देखी का रिश्ता कराओ बेटी का, जेब पे कलम देखा रिश्ता कराओ बेटी का, हाथ में थैला देखा रिश्ता कराओ बेटी का, लगता है अच्छा कमाने वाला है, बेटी इसका रिश्ता करना चाहते हैं, जितना चाहेगा इतना पैसा दे देंगे, लेकिन रिश्ता कराओ। तुमने 10 लाख दे के बेटी का रिश्ता किया, 10 महीने के बाद जब बेटी तलाक के बाद घर आती है, फिर तुम मौलवी के पास जाते हो, कोई रास्ता निकालो। दामाद बुलाने नहीं आ रहा है, दामाद लेने नहीं आ रहा है। मैं कहता हूँ नादान, तूने पहली गलती की थी जब तूने हाथ में थैला देख के बेटी का रिश्ता किया था, जेब पे कलम देख के रिश्ता किया था, तूने अच्छे कपड़े देख के रिश्ता किया था। ये तेरी पहली गलती थी। अगर तुझे तलाश करना था, जेब पे कलम तलाश न करता, बल्कि दिल के अंदर इसके मुस्तफा तलाश कर लेता, अच्छे कपड़े तलाश न करता, लिबास मुस्तफा वाला देख लेता, सर पे टोपा बड़ा न होता, बल्कि चेहरे पे मुस्तफा की सुन्नत देख लेता। खुदा की कसम, जो खुदा के साथ वफादार रहेगा वो तेरी बेटी के साथ कभी गद्दारी कर नहीं देगा। ऐसा दामाद लाओ जो खुदा से डरे, जो खुदा से नहीं डरेगा वो ससुर से खान डरेगा। छोड़ दी बेटी, खुदा के वास्ते कभी किसी की बेटी को तलाक न देना। तुम नहीं जानते जब किसी की बेटी तलाक के बाद घर आती है तो बाप के जिगर पे क्या गुजरती है। 10 जनाजे उठाना आसान है, एक तलाकशुदा बीवी को घर के अंदर देखना आसान है। जरा सी बात हो गई, दे तलाक, ले तलाक, दे तलाक, ले तलाक। मैंने कुछ साल दारुल इफ्ता में गुजारे, मैंने देखा 80% सवाल तलाक के ताल्लुक से आते हैं। बरेली शरीफ 80%, और उसमें 15% इमाम के ताल्लुक, बचे 5 तो वो सबा कह रहा उस इमाम के पीछे नमाज हो जाएगी। उसका अंगूठा हिल गया, उसकी उंगली हिल गई, उसका कान हिल गया, उसका नाक हिल गई। इमाम साहब ने मेरे घर फाता नहीं पड़ी, मेरी नमाज उनके पीछे हो जाएगी। शर्म करो, मौलवी या इमाम किसी के बाप का नौकर नहीं। अगर ये नौकर है तो मदीने वाले मुस्तफा के नौकर। ये ज़हन में बात याद रखना, इनकी जिम्मेदारी हुजूर की बातें उम्मत तक पहुंचानी। और बंदा इन्हीं पे लगा पड़ा। 80% सवाल तलाक। खुदा के वास्ते किसी की बेटी को तलाक न देना। किसी की बेटी को, जब बेटियां तलाक के बाद घर आती हैं ना, तो बाप के लिए ऐसा होता जैसे आसमान फट गया, पैरों के नीचे की जमीन निकल गई। लेकिन बाप बाप होता है, वो मरते मरते भी बेटी को कभी दरवाजे से धक्का नहीं देता, कभी नहीं। वो एक बेटी का आर्टिकल मैंने पढ़ा, जब बेटी को तलाक हुई 3 बच्चों के साथ किसके दरवाजे जाते? अपने बाप के दरवाजे आ गए। बाप के दरवाजे, बाप ने बेटी को इस्तेमाल किया। गरीब थे, लेकिन बाप ने कहा बेटी मैं मजदूरी छोड़ चुका था, लेकिन अब तू आ गई है तो मैं फिर तेरे लिए मजदूरी करूंगा। ये बाप होता है, फिर तेरे लिए मजदूरी करूंगा। मजदूरी करने लगा, बच्चों को पालने लगा, बेटी को और बेटी की बच्चों को पालने लगा।
अल्लाह अकबर। जब मजदूरी में जाके खड़ा हुआ, लोगों ने कहा ये उम्र की मजदूरी की है। उसने रो के कहा नहीं उम्र तो मजदूरी की नहीं, लेकिन तलाक के बाद बेटी घर आ गई, अपने लिए नहीं बेटी के बच्चों के लिए आया। पूरी मजदूरी न देना, भले की आधी मजदूरी दे देना, जिससे मेरी बेटी के बच्चों का पेट भर सके। ये बाप होता है। इस तरह से पालता रहा, लेकिन बाप भी कब तक जिंदा रहता है? वो दिन भी आ गया जब बाप को दुनिया छोड़ दी। बिस्तर पे लेटा बाप कहने लगा बेटो, अपने 4 बेटों को बुलाया, बुला के कहने लगा मैं दुनिया से जा रहा हूँ, सुनो अगर कहो तो मैं एक कमरा बेटी के नाम कर जाऊंगा। बेटे कहने लगे भाई इसकी जरूरत क्या है, 4 भाई मौजूद हैं, आपके बाद बहन को आपकी कमी महसूस नहीं होने देंगे। जानते हो बाप के जनाजों पर ये बातें बेटों ने, लेकिन बाप का जनाजा उठते ही फिर क्या था, 2-4 दिन बेटी को इज्जत से रखा। फिर उसके बाद भाई कहने लगे बहन कहीं और किराए पे चली जा, तेरी वजह से घर में सुकून नहीं रहता। उसने कहा मैं कहाँ जाऊं, ये मेरे बाप का घर है, इसमें मेरा हक है, मैं रहूंगी। तो जब उसने इनकार किया तो 4 भाइयों ने धक्का दे के घर से निकाल के दरवाजा बंद कर दिया। कोई समझ सकता है उस बेटी के दर्द को? कोई महसूस कर सकता है उस तलाकशुदा बेटी के दर्द को, जिसको सगे भाइयों ने दरवाजे से बाहर निकाल दिया? जाती कहाँ जाती यार, बच्चों की उंगली पकड़ के बाप की कब्र पे जाके उसने कहा बाबा जिन बेटों ने वादे किए थे कि बेटी को तेरी कमी महसूस नहीं होने देंगे, आज उन्हीं ने घर से निकाल दिया। और जब बेटियों की जिंदगी में इस तरह के दिन आते हैं तो खुदा की कसम फिर अल्लाह का अर्श हिलने लगता है। और जब अल्लाह का अर्श हिलता है तो न पीर का तावीज काम आता है, न पीर की दुआएं काम आती हैं। जब अल्लाह का अर्श हिलने पे आता है तो फिर बचाने वाला नसीब नहीं होता है। अगर तुम्हारी वजह से किसी की बेटी की आंख में आंसू आ गए, कसम खुदा की खा के कहता हूँ न गरीब नवाज बचा पाएंगे, न गौसुल आजम बचा पाएंगे। अगर तुम्हारी वजह से किसी की बेटी का दिल टूट गया तो उस दिन से डरना जिस दिन मर के कब्र में आओगे। तेरी वजह से आज गरीब रोया है, कल कब्र में गिरा के अल्लाह इतना रुलाएगा कि रोते रोते आंसू कम पड़ जाएंगे, कोई दर्द बांटने वाला नहीं आएगा। इसलिए मेरी गुजारिश तेरी वजह से किसी की बेटी न रोने पाए, किसी की बेटी को दर्द न देना। कुछ दिन पहले एक बेटी को देखा 3 महीने की बच्ची लेके, कहते हैं हदीस सुनाओ हदीस, कुरान सुनाओ कुरान। ये तबागियां जो फैल रही हैं इन्हें कौन सुने? ऐसी हदीस सुना तो पूरा मजमा जन्नत में चला जाए। जन्नत मौलवी के बाप की नहीं, जब आज के चला जाए। जन्नत हसनैन के नाना की है, जन्नत उसे मिलेगी जिसे मुस्तफा अता करे। कम से कम मुंह ऐसा बना लो जो हुजूर को दिखा सके। तकलीफ होती मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है। सबब क्या है वही कहता हूँ जो दिल पर गुजरती है। जलसों का शुमार रोज के सैकड़ों खून तारीखों के लिए आते, रोज के अगर मेरे पास 100 खून आ रहे हैं, इतने उलमा फिर कितने जलसे होंगे? जलसों की कोई कमी बोलो नहीं, उलमा की कमी, तकरीरें हो रही है बराबर, लेकिन हमारी कौम है कि जहां है वहीं आगे बढ़ाना क्यों नहीं चाहते? जिस कौम में रोज हजारों जलसे हो और उस कौम की बेटी 3 महीने को बच्ची को लेकर के अगर कोर्ट कचहरी के चक्कर काटे तो ऐसी कौम को डूब के मर जाना चाहिए। 3 महीने की बेटी सीने से लगाए घूम रही थी। मीडिया वालों ने कहा क्या बात है? कहा मेरे ससुराल वालों ने इसलिए निकाल दिया कि मेरी गोद में पहली बेटी आई। 3 महीने की बेटी, और यार जब उसने बच्ची का चेहरा दिखाया मेरी आंख में आंसू आ गए। कसूर क्या है बेटी का इसका जिससे बचपन में बाप कहने का हक छीना जा रहा था? क्या खता है इस बेटी की जिससे 3 महीने की उम्र में कपड़े पहनने का हक छीना जा रहा था? क्या गलती है इस बेटी की जिससे 3 महीने में बाप खते छीन ली गई? क्या इस बच्ची को बाप कहने का हक नहीं? क्या इस बेटी को बाप कह के आवाज देने का हक नहीं? क्या ये बेटी बाप के सीने से लगने की हकदार नहीं?
अगर है तो फिर इस बेटी को क्यों निकाला गया? 3 महीने की बेटी को किस चीज की सजा दी जा रही है? उसने कहा मैं 3 महीने से चक्कर लगा रही हूँ थानों का, कोई सुनने वाला नहीं है। हम जानते हैं ये पुलिस भी उनके तलवे चाटती है, जिनकी जेब में पैसा होता है ये उन्हीं के दरवाजों पर सलामी देती है, जो इनके पेट भरते हैं। और याद रखो, अवाम हो या पुलिस वाले, आम हो या खास हो, मरना सबको है। एक लम्हे का हिसाब देना पड़ेगा जब अपने काम बेहतर करो, वरना कसम खुदा की मर के ठिकाना नसीब नहीं हो सकता। आज मेरे हुजूर दुनिया में आए, सबसे पहले बेटियों की इज्जत की। बोलो बचाई के नहीं? सबसे पहले और सबसे ज्यादा जोर हुजूर ने बेटी की हिफाजत दिया के जिस दौर में बेटियों को मारा जा रहा था, जिंदा कत्ल किया जा रहा था, मेरे हुजूर ने ऐसे दौर में हजरत फातिमा को सीने से लगा के कहा था, लोगों मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा, मेरी बेटी। आप भी कहने ताकि हुजूर की सुन्नत अदा हो जाए, मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा। उस दौर में हुजूर ने बेटी को जिगर से लगा के कहा, ये मेरे जिगर का टुकड़ा। वो लोगों जिस जुल्म को हुजूर ने 1400 साल पहले रोका था, वो आज भी फिर कैसे कैसे कौन सी तरक्की की? बेटियां बोझ हो गई। खुदा की कसम, बेटियां बोझ नहीं होती, बेटियां खुदा की रहमत है। मुझे नहीं पता किसके पीर ने क्या वजीफा दिया, मैंने कभी नहीं कहा अपने पीर ताजुल शरिया से कि बरकत का वजीफा दे, कभी नहीं मांगा, इसलिए कि बरकत का वजीफा मुस्तफा ने अता कर दिया। फरमाया जिस घर में बेटियां होती हैं उस घर में खुदा की रहमतें उतरा। फरमाया गया, उलमा ये हमारे बुजुर्गों ने दी, ऐसे इल्म फज़ल वाले लोग बताते हैं घर में अगर बेरोजगारी आ जाए, फाके होने लगे, फरमाया अल्लाह ने बेटी या बहन दी है, कहते हैं कि मुसल्ले के आगे बेटी या बहन को बैठा, उसके बाद हाथ उठा के कहे या अल्लाह इस बेटी के सदके में बरकत अता फरमा। उलमा फरमाते हैं हाथ नीचे बाद में आते हैं, खुदा की रहमतें पहले उतारते हैं। ये जात है बेटी की। अल्लाह अकबर, बेटी बेटी होती है। खुदा की कसम, बेटियों का कोई जवाब नहीं मिल सकता, कोई जवाब बेटियों का नहीं मिल सकता। कभी कभी बेटियां वो कर जाती जो बेटे नहीं कर पाते, जो बेटे नहीं कर पाते। और रिश्ता ये अजीब होता है। अभी तक वो दिमाग से मेरे 3 लाख वाली बात नहीं निकली। उसने कहा मैंने बेटी पे 3 लाख खर्च कर दिया। लोग बेटों को इसलिए पालते हैं कि इसके बदले में पैसा मिलेगा, दौलत शोहरत मिलेगी। ना, खुदा के बंदे कभी ये ना कर, कभी ये ना कर। अगर दौलत मांगनी है तो खुदा से मांगो, पैसा मांगना है तो खुदा से मांगो। इनसे क्या मांगना जो खुद भिखारी है। अगर मांगना है तो उससे मांगो जो देने पे आए तो दरिया बहा दे। मेरे करीम से कर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुरबे बहा दिए हैं। जब आ गई है जोशे रहमत पे उनकी आंखें, चलते बुझा दिए हैं रोते आंखें। मांगना है तो फिर उस करीम से मांगो जिसका अपना देने का आलम यह है कौन देता है। सुभान अल्लाह, मजा आ गया। कौन देता है देने को, देने वाला है सच्चा हमारा। उससे मांगो ना, इनसे क्या मांग रहे हो जो खुद ज़कात इसके बाप ने बेड नहीं खरीदा 25 साल। क्यों? कि लड़की लेके आएगी। वॉशिंग मशीन नहीं खरीदी, बहू लेके आएगी। कुर्सी नहीं खरीदी, बहू लेके आएगी। डिनर सेट नहीं खरीदा, बहू लेके आएगी। नया बिस्तर नहीं खरीदा, बहू लेके आएगी। ये इतना बड़ा फकीर भिखारी मोहताज है जो अपनी कमाई से एक प्याली न खरीद सका, तो ये कहता है कि निकल मेरे घर से, कर तेरे बिस्तर पे नहीं तू उसके बिस्तर पे सो रहा है। मेरे घर से तू उसके बिस्तर पे है, वो तेरे बिस्तर पे नहीं। उसके बाप ने 12 लाख का बेड दिया है जिस पे वो सो रही। उसके बाप ने 6 लाख के सोफे दिए जिन पे बैठी है। और जिस दिन से आई है तेरे बाप के प्लेट में उसने नहीं खाया जितने बर्तनों में खा रखी है अपने बाप के दिए बर्तनों में।
और जहेज लेके चले गया। औकात ये कि घर में जगह नहीं। कई लोगों ने 4 व्हीलर गाड़ियां मांग के 15 दिन बाद बेचनी पड़ गई। का क्यों बेची? एवरेज सही नहीं, एवरेज नहीं, तेरी औकात नहीं थी मांगने की। हाँ, मैं खुल के कहता हूँ, हुजूर की उम्मत को तड़पाने वालों, अगर किसी की वजह से, अमीर की वजह से किसी गरीब बाप की बेटी का एक बाल भी सफेद हो गया, उस सफेद बाल का हिसाब देना मुश्किल पड़ जाएगा। अगर तुम्हारे मांग और डिमांड की वजह से कोई गरीब बेटी बाप की दहलीज पे फांसी लगा के मर गई तो कयामत में बचना मुश्किल हो जाएगा। अगर तुम्हारी वजह से किसी बाप ने ट्रेन के आगे कूद के अपने आप को, बच्चों को तबाह कर दिया तो कयामत में बचना मुश्किल पड़ जाएगा। कुरान तो कहता है रक़बा, अगर जन्नत में जाना चाहते हो तो सुनो, गरीब बाप की बेटियों को अपने घर की जीनत बना लो। जब गरीब की बेटी घर में सुकून से मुस्कुराएगी, इधर बेटी मुस्कुराएगी, इधर खुदा की रहमतें मुस्कुराना शुरू हो जाएगी। तवज्जो है, जन्नत में कौन बंदा है जो नहीं जाना चाहता? हर बंदा जन्नत में जाना चाहता है। और मेरे हुजूर ने फरमाया, जो किसी समझे इस बात को। और एक बात और बता दूं, बस ये समाज में सबसे बड़ी बीमारी जो है, मैं इस वजह से इस पे गुफ्तगू कर रहा हूँ, इसलिए कि ये इतना बड़ा जलसा, इतना बड़ा पंडाल, रात भर नारे लगाओ, रात भर खूब हमने आवाजें लगाई, नारे लगाए, गले बैठ गए। सुबह किसी ने पूछा क्या हुआ जलसे में, का बड़ा मजा आया था, दिलबर भाई ने एक शेर 6 बार पढ़ा डाला, मौज आ गई। मौलवी आया तो माइक फेंक के चला गया, कुर्सी तोड़ के चला गया। कमाल ये ना कुर्सी तोड़ो ना कमाल है, ना माइक फेंकना कमाल है। कमाल ये है, जब सुबह को कोई पूछे यार क्या तब्दीली आई है, कहना रात गए थे तो गाने सुन रहे थे, जब से लौट के आए हैं नबी की नात के तराने सुने। कोई पूछे यार क्या बदलाव आया, कहना कल तक मैं बेटी की इज्जत नहीं करता था, रात से जब से पलटा हूँ बेटी को बार बार चूम रहा, बेटी को बार बार चूम रहा। क्या तब्दीली आई, कम से कम इतने बदल जाना। लोग पूछे क्या बदलाव आया, कहना अब तक बहन से नाराज था, जैसे सूरज निकला है सुबह बहन के दरवाजे पे सलाम करने कम से कम इतना बदलाव तो आना चाहिए। एक बार और बता दूं, शायद एक बात बता दूं, शायद तुम्हें हर खतीब बता के ना जा पाए, इसलिए कि कड़वी बातें सब नहीं बताते हैं। मामला कई चीजों का, कहीं नजराना न कट जाए, लेकिन अपना उसूल क्या, पाए मोरा लंग ने इस मुल्क के खुदा बुलाओ मत बुलाओ, बात सच्ची कह के तुम्हारी मर्जी है। अल्लाह का दस्तरखान बहुत वसी है। बस सुने, कयामत के दिन सारे हिसाब तुम्हें खुद से देने पड़ेंगे, लेकिन जानते हो जब मियाँ बीवी के हुकूक का मामला आएगा ना, तो तेरे अमल की गवाही तेरी बीवी से दिलवाई जाएगी। ये याद रख, बीवी से दिलवाई जाएगी। वहां हुजूर भी होंगे, फातिमा ज़हरा भी होंगी, मौला अली भी होंगे, तेरे मेरे पीर भी खड़े होंगे, उसी जमात में अल्लाह वाले होंगे। वहां अल्लाह पूछेगा, बता जो 3 बार कबूल कबूल कह के तुझे लेके आया था, इसने तेरे साथ कैसा बर्ताव किया, इसने कैसा बर्ताव किया, ये कहीं तुझ पे ज्यादती तो नहीं करता था, तुझे सताता तो नहीं था, तुझे पैर की जूती तो नहीं समझता था। अगर उसने एक बार ये कह दिया कि मालिक मैं इससे राजी हूं, तो समझ लेना बेड़ा पार हो गया। और अगर उसने दिखाया ना, मालिक ये देख मेरी गर्दन पे आज तक गरम चिमटे का निशान है, जरा सा नमक तेज हो गया था, इसने गरम चिमटा मेरी गर्दन पे मारा था। अगर उसने कमर दिखा दी, देख मालिक मेरी कमर पे लकड़ी का निशान है, रोटी देने में देर हो गई थी, इसने हाथ उठा दिया था। अगर उसने इतना कह दिया, मालिक ये देख मेरे तमाम मुंह पे चेहरे पर तमाचे के निशान हैं, जरा सी देर हो गई थी इसकी आवाज पे उठने में, इसने तमाचा लगाया था। अल्लाह फरमाएगा सुन फरिश्तों, इसकी नमाजों की गठरी इसके सर पे रख दो, रोजों की गठरी इस पे रख दो, हज की गठरी इसके सर पे रख दो, और तब तक इसको दोज़ख में डालो जब तक इसकी बीवी का हक अदा न
नहीं हो जाता। अगर जन्नत में जाना चाहते हो तो सुनो, दुनिया का भी हक देना पड़ेगा, बीवी का भी हक अदा करके जाना। खुदा की कसम, मेरे हुजूर ने दीन दिया तो दीन बेमिसाल, और तरीका दिया है तो तरीका बेमिसाल। हुजूर ने वो अखलाक दिया है कि जिसकी खुशबू 1400 साल नहीं, सुबह कयामत तक रहती, सुबह कयामत तक। आज हम किसी की इज्जत अपनी नजर में कुछ नहीं समझते, मिनटों में उछाल देते, मिनटों में। हाँ, ये हाल मिंबर से लेके नीचे तक। खुदा के वास्ते कुछ लोग कहते हैं हम इस्लाह कर रहे हैं, इस्लाह नहीं, फसाद कर रहा है। इस्लाह हमने हुजूर को भी करते देखे, तुझे ही नहीं, हमने हुजूर को भी इस्लाह करते देखा है। हुजूर जब किसी की इस्लाह फरमाते थे तो सामने बैठे लोगों से कहते थे, कुछ लोगों को वुजू का तरीका नहीं मालूम है, जब वो वुजू करते तो यहाँ तक धोते, बल्कि यहाँ तक धोना चाहिए। तो जिसका सूखा होता था वो खुद इस्लाह कर लिया करता था, नाम लेके मुस्तफा किसी को रुसवा नहीं किया करते थे। आज हम चुटकियों में इज्जतें उछाल देते हैं। बीवी के अपने सामने बीवी की औकात नहीं, घर वालों के सामने ससुराल वालों की औकात नहीं। खुदा के वास्ते कभी ये ना किया करो। अखलाक देखो मेरे मुस्तफा का अखलाक, कौन सा अखलाक पैगंबर ने उम्मत को दिया है। अल्लाह अकबर। एक दिन हजरत आयशा सिद्दीका उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं कि हुजूर घर के अंदर लेटे थे, मैं बाहर किसी काम में मसरूफ थी, अचानक दरवाजा बजा। तवज्जो है, सुन रहे हैं ना? कहते हैं जरा या रसूल अल्लाह, दरवाजा बज गया, खटखटाया दरवाजा किसी ने। फरमाती मैंने दरवाजा खोला, एक बूढ़ी औरत जिसके बाल सफेद, यूं कमर पे हाथ रखा और एक हाथ आंखों पे रख के कहती, खदीजा तेरा घरवाला नजर नहीं आ रहा, आयशा तेरा घरवाला नजर नहीं आ रहा। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका फरमाती, इससे पहले कि मैं उन्हें बता पाती कि हुजूर अंदर आराम कर रहे हैं, सुने हुजूर की जिंदगी। फरमाती कि मैं इससे पहले कि बता पाती हुजूर अंदर आराम कर रहे हैं, कहते हुजूर के कानों तक उसकी आवाज पहुंच गई और हुजूर जल्दी से अपने बिस्तर से उठे, तहबत को संभालते हुए बाहर तशरीफ लाए और फरमाते हुजूर ने खातून को देखा, वो खातून हुजूर को देख गई। कहती दोनों आमने सामने बैठ गए। कहने लगी मुझे हैरत थी, वो हुजूर को देख के रो रही थी, हुजूर उसे देख के रो रहे थे। भाई बात समझ, वो हुजूर को देख के रो रही है, हुजूर उनको देख के रो रहे हैं। हुजूर फरमाने लगे आयशा कुछ खाने में बनाया है? कहा जी। फरमाया लाओ, जो कुछ बना हो लाओ। कहती मैंने खाना था वो पेश किया। उसके बाद हुजूर फरमाते हैं आयशा कुछ खजूरें हैं वो भी लाओ। मैंने खजूरें भी ला दी। कहा आयशा औताक में कुछ दिरहम रखे हैं वो भी ला के दे दो। मैंने वो भी ला के दे दी। उसके बाद हुजूर फरमाते हैं आयशा मेरी यमनी हरीर की चादर रखी है वो भी ला के इस खातून को दे दो, और कोई कपड़े हो तो वो भी दे दो। कहते इतने सारे तोहफे हुजूर ने दिए। जब वो खातून जाने लगी मुस्तफा दरवाजे तक छोड़ने जाने लगे। जब हुजूर दरवाजे तक छोड़ने के लिए गए, अल्लाह अकबर, यार दूसरों की बेटियों की इज्जत किया करो, दूसरों की बेटियों की कदर किया करो। जब से वो घर में आई है कोई औकात हम औरत की नहीं समझते हैं, कोई इज्जत औरत को नहीं देते हैं। अगर वो कहती सुनते हो आज मेरे बाप आ रहे हैं या मेरा भाई आ रहा है तो बंदा डायरेक्ट कहता है आ रहे हैं कुत्ते फिर खाने के लिए, इनके बाप ने कमा के रख दिया है। औरत रो के कहती करवट में कमरे में मेरा बाप बैठा है, जो चाहो मेरे बाप के जाने के बाद कर लेना, अभी कुछ ना कहो मेरे बाप के कानों तक की आवाज न चली जाए। अल्लाह अकबर, ये जिंदगी बेटी की होती है, लेकिन ये पूरी औकात दिखाता है ससुराल वालों के सामने, उनको गाली बक के दिखाता है मैं हलाली नहीं हरामी हूँ, अपनी औकात दिखाया करता है। और खुदा के वास्ते जितनी तुझे तेरी बेटी की इज्जत प्यारी है उतनी उस बाप को अपनी बेटी की इज्जत प्यारी है। अगर चाहते हो तुम्हारी बेटी को इज्जत मिले तो दूसरे की बेटी को इज्जत दिया करो। अगर दूसरे की बेटी को इज्जत तुम दोगे तुम्हारी बेटी को इज्जत खुदा अता फरमाएगा। कौन सा जुल्म नहीं हो रहा है? तवज्जो है ना आपकी? थके तो नहीं है अभी? बातें कड़वी हो रही है, यकीन किसी को बुरी लग रही होगी, मगर याद रखना दवा जितनी ज्यादा कड़वी होती है फायदा उतना ज्यादा होता है। बस ये है उस दवा को निगलने वाला होना चाहिए, जो उगल देगा फिर फायदा है। कभी दुआ दवा छोड़ने से फायदा आने से करेगी ना, फिर हजम करें।
बुरा तो नहीं लग रहा है? अगर लग भी रहा है तो क्या कर लोगे, सुबह मेरी ट्रेन है। मगर कसम खुदा की यहाँ नाराज भी हो सकते हो। अल्लाह करे ये जलसा तेरी मेरी बख्शिश की जमानत बन जाए। आज के जलसे के बाद किसी की बेटी को किसी के घर में इज्जत मिल गई ना, कसम खुदा की कब्र पे अजान बाद में होगी, तख्ते बाद में लगेंगे, मदीने वाला उसकी कब्र में पहले तशरीफ ले आएगा। हाँ, कम से कम हुजूर की किसी सुन्नत को जिंदा करना। हुजूर ने बेटियों को इज्जत दी, ये सुन्नत दफन की जा रही है। खुदा के वास्ते इस सुन्नत को फिर से जिंदा करें। जैसे हुजूर ने कहा था मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है, वजीफा बना ले। हर दिन हर मुसलमान बेटी को सीने से लगा के कहेगा मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा। समझ रहे मेरी बात? तो ससुराल वाले आ जाए तो कपड़ों से बाहर हो जाए। इनके लिए हराम का रखा है कमा के मैंने, ये क्यों आगे बार बार आते रहते? इनके बाप की जायदाद है। हुजूर को देखो, आयशा सिद्दीका फरमाती है हुजूर ने बहुत कुछ दिया। खातून जाने लगी, हुजूर छोड़ने दरवाजे तक गए, उसके बाद हुजूर अपने बिस्तर पे चले गए। फरमाती मैं काम में मसरूफ थी, मैं सोचने लगी आज शाम को हुजूर बिस्तर पे बुलाएंगे, मैं जाके बैठूंगी ना तो पूछूंगी या रसूल अल्लाह ये खातून कौन थी जिसकी आपने इतनी खातिर ख्वाजो की है? ये खातून कौन थी जिसकी आपने इतनी खिदमत की है? कौन है ये खातून नसीब वाली जिसे आप देख के रो रहे थे, जो आपको देख के रो रही थी? अल्लाह अकबर। आयशा सिद्दीका कहती है मैं ये सोच रही थी कि अंदर से हुजूर की हिचकियों की आवाज आई, का हुजूर के रोने की आवाज मेरे कानों तक आई। कहती मैं बर्दाश्त न कर सकी, मैंने छलांग लगाई, हुजूर के बिस्तर पे जाके बैठी। मैंने हुजूर के देखा जाकर के हुजूर करवट से लेटे हैं, दोनों कलाइयां हुजूर के चेहरे पे हैं। मैंने अपने हाथ से हुजूर की दोनों कलाइयां नूरानी थामी। कहती जैसे हटाया मैं क्या देखती, हुजूर का पूरा चेहरा आंसुओं से तर है। जिस तकिए पे हुजूर का सर रखा हुआ है वो तकिया भी आंसुओं से तर है। मैंने कहा आपके कदमों पे कुर्बान जाए आयशा, बताएं तो सही हुजूर क्यों रो रहे हैं? कब मैंने इतना कहा हुजूर मेरे बाजू का सहारा लेकर उठ के बैठ जाते हैं। जैसी हुजूर उठ के बैठे हैं फरमाते हैं आयशा तुम भी पूछना चाहती थी कि मेरा इस औरत से रिश्ता क्या है, इस खातून से मेरा ताल्लुक क्या है? अल्लाह अकबर। हजरत आयशा सिद्दीका कहती मैंने बताया नहीं था हुजूर को मैं क्या चाहती हूँ, ये मेरे मन में बात थी। लेकिन मुस्तफा फरमाते हैं आयशा तुम पूछना चाहती थी इस खातून से मेरा रिश्ता क्या है, मेरा ताल्लुक क्या है? फरमाती तो सुनो ए आयशा ये कोई मेरे रिश्तेदार नहीं है, ये मेरी माँ की रिश्तेदार नहीं है, ये मेरे बाप की रिश्तेदार भी नहीं है, ये मेरी बहन के रिश्ते की तरफ से भी नहीं है। कहा फिर कौन है? कहते हैं आका इरशाद फरमाते हैं ए आयशा ये कोई और नहीं बल्कि मेरी खदीजतुल कुबरा की सहेली है। जब ये आया करती थी तो खदीजा उतना ही दिया करती थी जितना आज मैंने दे दिया है, जितना आज मैंने दिया है। जो खदीजा करती थी आज मैंने कर दिया है। मुस्तफा फरमाते हैं ए आयशा मैंने इसको इसलिए इतना दिया है कि जब इसका दामन भरे इसका दिल खुश हो जाए, और जब ये खुश होगी खदीजा की रूह कमर में ठंडी हो जाए। ये रिश्ते हुजूर ने निभाए, ये रिश्ते हम निभाते, ये रिश्ते। हमें वो मसला बताओ कि औरत अगर मर्द के जख्म को चाटे तब भी उसका हक अदा नहीं कर, एक तरफ ही सुनोगे या दोनों तरफ की सुनोगे? अगर तेरे जिम्मे ये है कि तू उसका ख्याल रखे तो फिर उसकी जिम्मेदारी ये है कि वो तेरा ख्याल रखे। हुजूर से बड़ा कायनात में कोई नहीं है। कोई अगर कायनात में कोई इंसान कामिल है तो मेरे हुजूर की, जिसकी मुकम्मल जिंदगी सबक है, जिसकी जिंदगी में कोई नुक्स नजर तो क्या ख्याल, इतनी पाकीज़ा जिंदगी जो गुजार के जाहिरन गया वो मेरे हुजूर। आपने इतना कहा हजरत आयशा सिद्दीका आखिरकार औरत थी आयशा सिद्दीका। हुजूर ने कहा कि मेरी खदीजा की सहेली। हजरत आयशा सिद्दीका औरत होने की वजह से आपने यूं चेहरा मोड़ लिया। जब चेहरा मोड़ा हुजूर फरमाने लगे आयशा क्या हुआ, खैर तो है, तुमने चेहरा क्यों फेर लिया? अब आयशा सिद्दीका कहती हैं रसूल अल्लाह जब भी रोते हैं आप खदीजा को याद करके रोते हैं। अल्लाह जब भी रोते हैं आप खदीजा को याद करके रोते हैं। हुजूर मेरे जैसी और उम्मे हबीबा जैसी, हफ्सा जैसी, मैमूना जैसी खूबसूरत औरतें आपके निगाह में आ गई। आज तक आप उस सुर्ख गालों वाली बूढ़ी औरत को नहीं भूले। समझ रहे हैं ना?
हुजूर की आंख में आंसू, फरमाने लगे, अब हुजूर के जुमले सुन। आका फरमाते आयशा तुम मेरी सुख की साथी हो, खदीजा मेरी दुख की साथी थी। तुम मेरी सुख की साथी हो, खदीजा मेरे दुख की साथी थी। जब मक्के वालों ने दरवाजे बंद किए थे तब खदीजा ने अपना दरवाजा खोला। जब कोई मेरे जख्मों पे मरहम रखने वाला ना था, जब लोग पत्थर मार के खुश होते थे, तब खदीजा मेरे जख्मों को देख के रोया। फरमाते हैं सुनो ख्वाहिशा, तुमने वो दौर देखा है जब लोग मेरे पीछे पीछे हैं, और खदीजा ने वो दौर देखा जब लोग मेरे पत्थर मार रहे हैं। फरमाते हैं ऐसे माहौल में भी कहते कैसे भूल जाऊं अपनी खदीजा को। हुजूर के जुमले सुने, हुजूर ने अरबी में इरशाद फरमाया, मैं उर्दू में हुजूर की बातें बता रहा हूं। हुजूर फरमाते एक दिन में जब शाम को वापस आया ना, जब एक दिन में शाम को वापस आया तो कहते मैं दरवाजे पे पहुंचा। हुजूर फरमा रहे हैं यार अज़दवाजी जिंदगी देखो, माँ बहनें भी सुने और भाई भी सुने। हर बंदा चाहता मेरा घर जन्नत बने। जन्नत तभी बनेगा जब हुजूर के किरदार को अपनाया जाएगा। ये जहन में बात रख लेना, वरना कोई मियाँ का ताबीज किसी वली का वजीफा घर को जन्नत नहीं बना सकता। मुस्तफा का किरदार जरूरी है। आ गया हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ पांच जाते हैं चार फिरते हैं। माशाअल्लाह ये पहला बंदा है जो चार के साथ फिर वापस। अल्लाह सलामत रखे। बात है आ रही है, मैं बात पूरी कर लूं भाई। आप भी सुन लेंगे ना थोड़ी सी बात। अगर सुनने तैयार है तो कहते हैं या हुसैन। अल्लाह सलामत रखे। जैसे जैसे शुरू हुआ था इंशाअल्लाह वैसे ही मुकम्मल होने वाला। बड़ा अच्छा मजमा है आपका, अल्लाह सलामत रखे पूरे मजमे को। और उलमा इकराम जब शेखुल हदीस जैसे लोग सरपरस्ती फरमा रहे हो, जो उम्र आराम की हजरत की माशाअल्लाह, ये इनकी मोहब्बतें हैं। बैठ के जलसे में हम पर करम फरमा। हाँ ये हजरत की करम फरमाई है जो अभी तक मिंबर पे बैठे हैं, वरना कौन आराम नहीं चाहता है। बस मैं बात पूरी कर लूं। फरमाने लगे खदीजा आयशा तुम तब आई हो जब तुमने सुख का दौर देखा है, मेरी खदीजा ने दुख का दौर देखा है। कहते एक दिन मैं आया, दरवाजे पे पहुंचा, मैंने दरवाजा नहीं बजाया, आवाज नहीं दी। कहते जैसे दरवाजे पे पहुंचा, पहुंचते ही फौरन दरवाजा खुल जाता है। जैसी दरवाजा खुला मैंने कहा खदीजतुल कुबरा बताओ तो सही, आवाज भी मैंने नहीं दी है, खांसी भी मैंने नहीं की है, मैंने दरवाजा भी खटखटाया है, तुमने दरवाजा कैसे खोल दिया, तुम्हें कैसे पता चल गया कि मैं आ गया हूँ। हजरत खदीजतुल कुबरा ने इतना सुना, आंख में आंसू आ गए, कहने लगे या रसूल अल्लाह, या खदीजा से पूछ रहे हैं मुझे आपके आने की खबर कैसे हुई। कहते आका ये तो दरवाजे की बात है, जब आप खदीजा की चौखट से पहले वाले मोड़ पे होते हो आका, आप बाद में आते हो, आपकी खुशबू खदीजा की नाक तक पहले आ जाया करे। फरमाते ही आपसे मोहब्बत है कि मैं आपकी खुशबू किलोमीटर दूर से पहचान लेती कि आप आने वाले। फरमाते हैं जब आयशा खदीजा ने मेरा चेहरा देखा, अल्लाह अकबर, औरत हो तो कैसी, आज कितनी औरतें जरा से दुख देख के शौहर को छोड़ के चली जाती है। कोई सुख वाला बंदा मिल जाए तो बाप की इज्जत को लात मार के चली जाती है। कोई पैसे का लालच दे दे तो खानदान की नाक कटा देती है। मेरी बहन दुनिया की कोई भी दौलत तेरी इज्जत की बराबरी नहीं। कोई सोना, कोई चांदी, कोई हीरा, कोई नग, कोई मोती, कोई शय तेरी इज्जत की बराबरी नहीं। अगर ये एक बार चली गई तो पूरी दुनिया का सोना भी दे के लाओगे, ये इज्जत वापस नहीं आएगी। इसलिए बेटियों से गुजारिश है कि बाप की इज्जत का भी ख्याल रखना है, भाई की इज्जत का भी ख्याल रखना। तवज्जो है आप, खजूरे क्या आ गई, आप तो लंगर की तरफ देखने लगे। ये लंगर आप ही के लिए है, और यही नहीं जो घर खाते हो वो भी लंगर ही है। खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा। अल्लाह सलामत रखे। अब सुने हुजूर फरमाते खदीजा की मुझे याद क्यों आती है। फरमाते मैं घर में आया, मेरे चेहरे पे खून लगा था। खदीजा ने मेरा हाथ पकड़ा, अंदर तशरीफ लाई, रो के कहने लगता है महबूब फिर कौम ने पत्थर मारे हैं। अल्लाह अकबर ये कह के अंदर तशरीफ लाई है, मेरे जख्मों को साफ किया, खून साफ किया। कहते हैं उसके बाद खदीजा ने मुझे बिस्तर पे बैठाया, अंदर औताक से 2 प्याले लेकर के आई। एक प्याले में खजूरें थी, दूसरे प्याले में दूध था। कहते हैं अपने हाथ से मेरे हाथ में खजूर देती जाती, फिर मुझे दूध का घूंट पिलाती जाती। अल्लाह अकबर। फरमाते मैं खजूर खाता
रहा, दूध पीता रहा। अचानक मैंने फिर हजरत खदीजा का हाथ पकड़ा। हुजूर फरमाते मैंने खदीजा का हाथ पकड़ा, जिसमें हुजूर मेरे मुंह के पास आई थी। कहते मैंने खदीजा का हाथ पकड़ के खदीजा की तरफ मोड़ दिया। मैंने कहा खदीजा मैंने कई खजूरें खा ली है, लेकिन बता तूने कब से कुछ नहीं खाया है, तूने भी कुछ खाया है कि नहीं खाया है। हुजूर फरमाते हैं मैंने इतना कहा खदीजा हिचकी भर के रोने लग जाती है, रो के कहती है या रसूल अल्लाह हमारी फिक्र क्यों करते हैं, अगर भूख की वजह से हमें कुछ हो गया तो सिर्फ हमारा नुकसान होगा, मगर या रसूल अल्लाह अगर आपको कुछ हो गया तो सिर्फ आपका नुकसान नहीं, सिर्फ खदीजा का नुकसान नहीं, बल्कि आपके नुकसान से सारी कायनात का नुकसान होगा। अल्लाहू अकबर। ये रिश्ता था हुजूर का खदीजतुल कुबरा से, और ये प्यार था खदीजा का हुजूर से। इसलिए गुजारिश है, घरों को जन्नत बनाना चाहते हो ना तो बीवी से मुस्तफा जैसा रिश्ता, खदीजतुल कुबरा जैसा रिश्ता रखो। और बहनों से भी गुजारिश है, शोहर अगर मुसीबत में हो छोड़ के न जा, दामन थाम, मरना भी तेरे साथ है, जीना भी तेरे साथ है। फिर मर के कब्र में आ, खुदा की कसम एक जोड़े में कपड़े गुजार ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, कफन कैसा भी लेके आ, कोई फर्क नहीं पड़ता। सब्र के साथ शोहर के साथ जिंदगी गुजार के आ, अल्लाह तुझे भी हजरत अय्यूब की बीवी के सब्र के बराबर सवाब अता फरमा। गुजारिश है माँ बहनों से, शोहर के साथ इंसाफ करो, शोहरों से गुजारिश है बीवी के साथ इंसाफ करो। वक्त बहुत ज्यादा हो चुका है, बहुत ताखीर से मुझे नंबर मिला, इंशाअल्लाह अगर कभी जल्दी नंबर मिला तो बात पूरी करके जाऊंगा। मेरी अभी एक बात ही पूरी नहीं हुई है, वो बात कौन सी है जानते हो? खुदा देख रहा है। बीवी से कहा जाओ ये मत बताना उमर की बीवी रिश्ता लेके जाओ। अंदर गई, कहने लगे हम आज कुछ मांगने आए हैं। क्या? का जो सबसे कीमती चीज है वो दे दो। वो खातून गरीब थी, बच्ची यतीम थी, कहने लगी हमारे घर में कुछ भी कीमती नहीं है, चंद प्याली है, चंद बर्तन है, ये बस थोड़ा सा सामान है, बाकी कुछ नहीं। कहने लगे इससे भी कीमती चीज कहा क्या? फिर हजरत उमर की बीवी ने दामन फैला के कहा, बेटी मांगने का तरीका देखो, बेटी मांगने का तरीका, दामन फैला के कहा हमारी गोद में अपनी बेटी दे दी। वो कहने लगी मैं तुम्हें नहीं जानती, तुम कौन हो, ऐसे कैसे बेटी दे दे? जबकि हजरत उमर ने मना किया था, बताना बताना। कहने लगी मैं कैसे बेटी दे दूं, कौन हो तुम? तो कहने लगी मैं उमर की बीवी हूं और रिश्ता उमर के बेटे के लिए चाहिए। कहने लगी कौन उमर? का वही जो अमीरुल मोमिनीन है, वही जो आधी दुनिया का बादशाह है। उसने कहा नहीं, इतने बड़े लोगों में हम अपनी बेटी नहीं दे सकते। कहने लगे ये इनकार न करो। उमर बड़ी उम्मीदें लगा के बाहर, इतनी बात कही, खातून बाहर निकली, हजरत उमर की आंख में आंसू थे, निगाहें उठी थी, कहते थे मालिक मेरे मुझे खाली न लौटाना। अल्लाह अमीरुल मोमिनीन, या अल्लाह खाली न लौटाना, उमर का दामन भर देना, उमर का दामन भर देना। खातून ने देखा उमर की आंख में आंसू, क्या तुम ही अमीरुल मोमिनीन हो? कहा जी। बस फिर औरत इनकार न कर सकी। कहने लगी उमर जो मेरी बेटी आज से तेरी बेटी। रुखसत हो के बेटी घर आई। जो मैं बात बता रहा हूं, हमने बहू को बेटी का दर्जा नहीं दिया, इसलिए घरों में कयामत याद है ना बात? इसीलिए घर में मुसीबत रहती है। हजरत उमर ब्याह के बेटी को घर लाए, फरमाने लगे बेटी जरा वो बात तो बताना जो उस दिन रात में अपनी माँ से कही थी। हजरत उमर के घर की बहू हजरत उमर को बता रही है, कहने लगी माँ ने कहा दूध में पानी मिला। मैंने कहा खुदा देख रहा। उमर का दौर है। मैंने कहा उमर थोड़ी देख रहा है। कहा जनाब फिर मैंने कहा कि उमर तो नहीं देख रहे, लेकिन उमर का खुदा देख रहा है। अल्लाह अकबर। इतना सुना हजरत उमर की आंख में आंसू आ गए। फरमाने लगे बेटी बस तेरी इसी बात ने तुझे उमर की घर की बहू बना दिया है, उमर के घर की इसी बात ने बहू बनाया है। आप फरमाते हैं बेटी बता मैं तेरा
तेरा रिश्ते में क्या लगता हूँ। अब जरा सुनना। कहती बता बेटी मैं रिश्ते में तेरा क्या लगता हूँ। उसने कहा एक तरफ से मेरे चचा लगते हो, एक तरफ से मेरे बड़े अब्बू लगते हो, दूसरी तरफ से मेरे ससुर लगते हो। हजरत उमर ने कहा बेटी सारे रिश्ते बाद में है, आज के बाद उमर तेरा बाप लगता है। तू मुझे सदा बाप कह के आवाज देगी और मैं तुझे हमेशा बेटी कह के पुकारूंगा। कहा बेटी उमर आज के बाद तुझे ये इजाजत देता है, जब उमर फैसले के लिए निकले तो तू बेधड़क आकर के उमर के कंधे पे हाथ रख के कहना अब्बा जी अदालत में जा रहे हो, बात मेरी भी सुन के चले जाओ। जब मैं कहूँ क्या तो इतना कह देना फैसले समझ के करना, खुदा देख रहा है। फैसले समझ के करना, खुदा देख रहा है। तो अब्बा किस लिए? तो जब तू इतना कहेगी तो उमर की अदालत में कोई भी फैसला मर्जी से नहीं किया जाएगा, रब की रजा के हिसाब से किया जाएगा। अल्लाह अकबर। ये है बहू की इज्जत। उमर ने कहा आज के बाद ना चचा ना बड़ा बूढ़ा, आज के बाद उमर तेरा बाप है। और तुम क्यों नहीं कहते बहू से आज के बाद मैं तेरा बाप हूं। माँ छोड़ के आई है दिल थोड़ा न करना, मैं तेरी माँ क्यों नहीं कहते? 8 दिन के अंदर बहुओं के सारे ऐप ढूंढ लिए जाते हैं। 8 दिन के अंदर जी वो 9 बजे सो के उठती है, सुनती नहीं, कान पे कितना बोलते रहो, एक बार में जवाब भी नहीं देती। ओ भाई अगर नया जानवर नए घर में जाए महीना भर तो जानवर कभी नहीं लगता, उस घर को समझने में जानवर कभी वक्त लगता है। ये तुम्हारे घर में नई आई बेटी, ये तुम्हारे घर की, तुम्हें समझने में महीना लगेगा, 2 महीने लगेंगे, इंतजार करो। बेटियों से भी गुजारिश है तुम भी अगर ससुराल पहुंचो तो सास के गले पे डायन बन के ना बैठना, तुम भी वहां जाके बेटी बन के अपना किरदार दिखाना। कितनी भी जल्लाद सास हो, अगर 3 बार बहू प्यार से माँ कह देगी कसम खुदा की दिल पसंद मगर बहू गई तो ये सोचती सबसे बड़ा दुश्मन मेरी सास। अम्मा ने भी कह के भेजा ना होशियार सबके साथ ठीक रहना, सास से होशियार। अब्बा ने भी कह के भेजा देख सास ससुर से होशियार रही, वो पहले ही तोप बना देते थे। हाँ भरा हुआ बारूद आ गया, धमाका हुआ, फटा खानदान तबाह। दे तलाक ले तलाक, दे झगड़े ले झगड़े, इज्जतें लुट रही हैं, मोहल्ले में नीलामी हो रही है, कचहरियों में बेटी कचेड़ी जा रही है, सास को जेल में डाला जा रहा है, नंदों को पुलिस वालों के हवाले किया जा रहा है। हया नहीं चाहिए, तू कनीज़े फातिमा ज़हरा है, उनका किरदार अदा करके दिखा, फिर मर के कब्र में आ, खुदा की कसम अल्लाह तुझे फातिमा ज़हरा के साथ जन्नत की परवानी अता फरमाएगा। गुजारिश है करो के हालात बेहतर करो। और एक बात और कहता हूँ जल्दी में, मैं ये बात हर जगह कहता हूँ, आप भी गौर किया करो और आप भी समझ रहे हो। हुजूर मखदूम से मिना आला हज़रत से कोई झगड़ा था इनका, बोले सब बोले, हलाली बोले, हरामी कोई ना बोले, मुझे परवाह नहीं है। मखदूम से मिना का आला हज़रत से कोई झगड़ा, सारे बोले जोर से, मुजाहिद मिल्लत का जोर से, मुजाहिद मिल्लत का कोई झगड़ा। अच्छा अब एक बात और बताइए, ये सरकार दूल्हा मियां हुजूर मसूद मियां, इनका झगड़ा आला हज़रत से कोई बोल क्यों नहीं रहे यार? कोई झगड़ा जब बड़े बड़ों के झगड़े नहीं तो ये छोटे पिल्ले क्यों बीच में आ रहे हैं? मुझे बताया जाए ये उम्मत को खाने खानों में बांट जब बड़ों की नाराजगी नहीं तो पिल्लों की क्यों? खुदा की कसम जानते हो लोगों में चर्चे हुए, कहने लगे वारिस से पाक नमाज नहीं पढ़ती, वारिस से पाक नमाज नहीं, मुस्तफा का शहजादा कछोछा की सरजमीन का सैयदों का गुजर हुआ, वारिस से पाक की गली से दुनिया ने देखा इमामत पे मुसल्ले के सैयदजादा और पीछे खड़े हैं वारिस से पाक। लोग कहने लगे हज़रत कभी आपको नमाज पढ़ते हुए नहीं देखा, आज तो आपने नमाज पढ़ ली। फरमाने लगे हाँ पढ़ता तो पहले भी था लेकिन अपनी पढ़ता था, जमात से नहीं पढ़ी। कहा क्यों? देखो जो इमाम खड़ा होता है ना अल्लाहू अकबर, तो वो नमाज यहाँ पढ़ाता है, तो कभी कहता है ना मुझे गोश्त भी लेना है, बच्चों के कपड़े भी लेने हैं, बिरयानी का सामान भी लेना है, दुकान का हिसाब भी करें, कि दुनिया भर की सोच इमाम लेके खड़ा होता है। कहते मैं उसके पीछे नमाज कैसे पढ़ लेता जो दुनिया भर में घूम रहा है।
फरमाने लगे ये सैयदजादा आया, मैं इसके पीछे खड़ा हो गया, ये ना खुद लेके गया कहीं ना मैं कहीं गया, इसने नियत यहाँ बांधी, रिश्ता खुदा से जोड़ दिया। इनके आपस के रिश्ते इतने अच्छे रहे। आज हमारी नफरतों के आलम जानते हो, हबीबी, हशमती, चिश्ती, बरकाती, ये कितने हो गए झगड़े, अशरफी, रंगों के झगड़े, रंगों के सिलसिले कपड़ों में बांट दिए, कपड़ों में सिलसिले, खुदा की कसम सारे सिलसिले जिसके कदमों में जाके गिरते हैं वो आमिना के लाल की लड़ो मत। बरेली वालों का पैगाम ये है, जी जो भी पीर होगा हक पे होगा, सुन्नी सही अकीदा होगा, उसका एहतराम किया जाए, चाहे वो हशमती हो, रिजवी हो, चिश्ती हो, बरकाती हो, किसी भी सिलसिले से सुन्नी सही अकीदा हक पे हो, एहतराम किया जाएगा। और अगर बदअकीदा हो सगा बाप ही क्यों ना हो ठोकर मार के हटाया जाए। ये बरेलवियत है। आज लोग अपने पीर के चक्कर में दूसरों को गालियां दे रहे हैं, ये कौन सी अकीदत है भाई? आप अपने बाप को अच्छा कहो ना जितना कहना है। आपको ये हक किसने दे दिया दूसरे के बाप को बुरा कह रहे हो? किसने हक दे दिया? सुन तुझसे दर से सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। याद रखें, अगर कोई मखदूम सिमना को बुरा कहता है या उनकी औलाद को बुरा कहता है जो सुन्नी सही अकीदा है, अगर वो रज़वी है तो ख्याल करे फिर वो रज़वी। अगर कोई अशरफी आला हज़रत की नस्ल को बुरा कहता है तो फिर वो अशरफी नहीं। अगर कोई अशरफी मुजाहिद मिल्लत को गलत कहता है तो फिर वो अशरफी रज़वी नहीं। अगर कोई हबीबी अशरफी या रज़वी को गलत कहता है तो फिर वो हबीबी नहीं। तुझे पता ही उम्मत कैसे बनी है? पूछ मुजाहिद मिल्लत से, जेलें काटी हैं तब जाके उम्मत बचाई। पूछ सैयद मसरूर मियां से, रातों रात जाग के मुनाजरे किए हैं तब ईमान बचा गए। जाके पूछ मखदूम सिमरा से, पेट से पत्थर बांधे गए तब उम्मत बची है। जाके पूछ बारी से देवा से, कितने दिन मुसीबतें उठाई है तब उम्मत बची है। आज के बाद झगड़े खत्म कर दो और ये ऐलान कर दो जो मुस्तफा का होगा वो सारी उम्मत का कहलाया जाए। लोग चैलेंज के साथ खड़े होकर आला हज़रत का नौकर कह रहा है, ताजो शरिया का कुत्ता आज बोल के जा रहा है, माँ का दूध पिया है ऐसा बंदा जो कचोचा शरीफ बुजुर्गों को बुरा कहता है, वो खड़ा हो। मैं बरेली वाला, मैंने 7 साल ताजो शरिया के कदमों में गुजारे। हाँ, एक रात में मैं खिलाफत लेकर नाम नहीं लगाता आगे, मैंने 7 साल तलवे चाटे हैं तब खुदा ने मुझे हम्माद बनाया। खड़ा हो और साबित करे गलत इन बुजुर्गों को, लेकिन खड़ा वही हो जो इनसे बड़ा हो। खड़ा वही हो जो इनसे बड़ा हो। ताजु शरिया मुफ्ती आज़म को वो भौंके जो अपने वक्त का अख्तर रज़ा हो। खड़ा हो मुजाहिद मिल्लत के खिलाफ वो बोले जिसका जिगर मुजाहिद मिल्लत से बड़ा हो। अगर नहीं हो सकता तो सोल आज ले उनकी बना, आज मदद मांग उनसे, कल मानेंगे कयामत में आकर। तमाशा बना के रख दिया उम्मत का, खेल बना दिया। और खुदा की कसम जितने भी सिलसिले हैं सबको उस पाक की चौखट पे जाते, सबको उस पाक की चौखट पे जाते। अगर तुमने किसी अशरफी को गाली दी तो वो सिलसिला भी हो से पास। अगर तुमने किसी बरकाती को गाली दी वो सिलसिला भी हो से पास। अगर तुमने किसी हबीबी को गाली दी तो वो सिलसिला भी गौसे पाक का। अगर तुमने किसी रज़वी को गाली दी वो सिलसिला भी गौसे पाक का है। याद रखना, अगर गौसे पाक को किसी बंदे से तकलीफ हो गई तो जानते हो बरेली से आवाज आती है, अलहमा कहर है ए गौस वो तीखा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा। और मेरे मुझे आज भी एक बात याद है, बड़ी प्यारी बात है। जब ये झगड़े चल रहे थे ना कि मैं अशरफी हूँ, मैं चिश्ती हूँ, मैं हशमती हूँ, मैं ये हूँ, तो मेरे मुर्शिद ने उस वक्त फरमाया था सारे लोग कादरी लगाना शुरू कर दें, झगड़े ही खत्म हो गए।
झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। हम फख्र से कहते हैं कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के। ईमान पे पहरे देने की तो बात है कि लेठा कोई मीरानपुर कटरा शरीफ में है और चर्चे बंगाल में हो रहे हैं। ये उनकी इज्जत पे मरने की तो बात है। इन्होंने सारी जिंदगी अपनी जात की फिक्र न की, जब भी फिक्र की मदीने वाले मुस्तफा की फिक्र की। पूरी जिंदगी हुजूर की अज़मतों पे पहरे देते थे, पूरी जिंदगी हुजूर मुजाहिद मिल्लत को जेल में डाला गया। अल्लाहू अकबर। मुजाहिद तेरी अजमत को सलाम, तेरी हिम्मत को सलाम। कोई है बंदा जो मुजाहिद के लिए गिरबान पकड़वा ले? उन्होंने हुजूर के लिए अपने आप को जेल में डाला। कई दिन की फाके थी। एक मौलवी साहब ने ख्वाब देखा, हुजूर की जो खच है, गुंबदे खजरा के आगे का हिस्सा है, दस्तरखान बिछा है, बहुत सारे उलमा दस्तरखान पे बैठे हैं, लेकिन मजे की बात ये थी दस्तरखान पे मेजबानी मुस्तफा फरमा रहे हैं। दिलबर भाई सब हुजूर के दस्तरखान पे खा रहे, लेकिन वो साहब कि सब अपने हाथ से खा रहे थे। लेकिन मैंने देखा मुजाहिद मिल्लत को हुजूर अपने हाथों से लुक़मे के सुभान अल्लाह, जवान अल्लाह सलामत रखे, तेरी नस्लें आबाद हो। तूने ये नारा लगा के मेरा कलेजा ठंडा कर दिया, और मैं चाहता हूँ हर सीने में यही बुजुर्गों का होना चाहिए, यही इसको होना चाहिए। और फिक्र हो तो ये नहीं कि पीर किसे कहूंगा, फिक्र हो तो कब्र में सिर्फ इसकी फिक्र। फरिश्ते पूछेंगे मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़िर रजुल, इनके बारे में क्या कहता था? तो बाकी झगड़े छोड़, सिर्फ ये याद करके जाना, इन्हें जाना इन्हें माना, न रखा खैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। महबूब जो भी दिया है थोड़ा नहीं दिया, कसरत से बेहिसाब दिया। फरमाया गया, मुफस्सिरीन मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि इस कसरत से मुराद कसरत इल्म है, किसी ने कहा कसरत मौजूदात, किसी ने कहा कसरत उम्मत है, लेकिन ये भी है कि इस कसरत से मुराद कसरत औलाद है। महबूब तुम्हें इतनी औलाद देंगे, इतनी औलाद देंगे कि जिसका हिसाब करेगा कोई ना कोई। आज खुदा की कसम, खुदा के वादे का आज नतीजा है। एक करबला से लौटा था, दुनिया के जिस कोने में चले जाओ मुस्तफा का शहजादा कोई सैयद नजर आता, कोई ना कोई सैयद नजर आता। और ऐसे वैसे सैयद, खुदा की कसम, चेहरा देखो तो पता चल जाता मुस्तफा के बेटे, बात करो तो पता चल जाता है मुस्तफा के बेटे। और मैं तो एक बात जानता हूँ, सैयदों की सबसे बड़ी पहचान ये है, जिसका हाथ ऐसे हो मैं उसे सैयद नहीं समझता, जिसका हाथ ऐसे हो मैं उसे सैयद समझता। इसलिए कि सैयद अगर फाके से हो तो मांगा नहीं करते, फिर भी लुटाया ही फिर भी लुटाया करते हैं। आज चले जाओ, एक एक जोड़ी में सैयदजादे जिंदगी गुजार के चले गए, जमाना उनके दर की खैरात का, उनके दर की जमाना तभी मैं कहता हूँ खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा। आज के बाद किसी ऐसे बुजुर्ग को गाली नहीं देंगे जिसका अकीदा हद कुफ्र को पहुंचा हुआ ना हो। समझ गए मेरी बात? हर पीर का एहतराम करें। देखो एक बात, अपने को छोड़ो मत, दूसरे को छेड़ो। एक सबक दिया, अपने को छोड़ो मत, दूसरे को छेड़ो मत। भाई दिलबर आ गए, वरना एक बात इतनी अच्छी बता के जाता हूं, मैं उधार करके जा रहा हूं ताकि दोबारा बुला। मेरी बात सुन लीजिए, वक्त बहुत ज्यादा हो चुका है और मुझे निकलना भी है बाबू। अगर मेरी ट्रेन वक्त पे आ गई तो मुझे ट्रेन भी पकड़नी है, वक्त ज्यादा हो चुका है। ये आपकी मोहब्बत है, खुदा की कसम, ये ना तुम मेरे बैठाए हुए हो ना दिलवर भाई के बैठाए हुए हो। ऐसे शाहिद तो जिन्हें कितने उनकी गलियों में घूमते रहते हैं, मेरे जैसे खतीब तो जिन्हें कितने मारे फिरते हैं। ये जितने भी बैठे हैं ना, सब मखदूम गिरामी के बुलाए हुए बैठे हैं। जिसे चाहा दर पे बुला, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब हैं। मैं माजरत के साथ मैंने ये जुमला बोला, आप जैसे कितने फिरते, मगर ये भी खुद से नहीं आए हैं, हम भी खुद से नहीं, हम भी तो मसरूर बाबा के बुलाए हुए हैं।
हमें भी तो दूल्हा भी आने बुलाया है। कसम खुदा की, जब दूल्हा शान वाला है तो बाराती भी शान वाले, बाराती भी शान वाले हैं। इदारा भी अजीम है, चौखट भी अजीम है। हाँ, इस इदारे से नूर के चश्मे फूटते रहेंगे, इल्म के प्यासे अपनी प्यास बुझाते रहेंगे। अल्लाह इन बुजुर्गों को सलामत रखे, इन उलमा को सलामत रखे। बस जो हुए अल्लाह तुमको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर से हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा। देखो जी, देखो जी, देखो मैं बात बताऊं, आपने नारे बहुत जोर से लगाए और फिर दिलबर भाई पढ़ेंगे ना तो फिर आप जोर से सुभान अल्लाह कहेंगे। मैं समझता हूँ पढ़ने और बोलने में सबसे बड़ी इबादत कलमा शरीफ है। फरमाया गया जो कलमा शरीफ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है ना तो एक पल्ला भर जाता है तराजू का। हाँ, और जब पूरा पढ़ लेता है तो दोनों पल्ले भर जाते हैं। तो कलमा शरीफ दिल से पढ़े और ऐसे नहीं, इस नियत से पढ़े अल्लाह इसका सवाब हमारे बुजुर्गों की बारगाह तक पहुंचाते। जोर से पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व